हेलो डियर फ्रेंड्स, माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके 10th के लिए भी और 12th के लिए भी। और बाकी आप नॉर्मल भी अगर आप जानते रहेंगे फ्लावर्स तो बेटर रहेगा, ठीक है, क्योंकि फ्लावर जो होता है ऐसा आप देख सकते हैं, उससे आप जाते आते अगर आप जानते रहोगे फ्लावर के बारे में आप तो बता सकते हैं ना आसानी सी चीज़ें कि कौन कौन से पार्ट होते हैं फ्लावर्स का, क्या क्या चीज़ें होती हैं इसमें, ठीक है। तो हम लोग वो टॉपिक कवर कर लिए, ठीक है। अगर जो भी मेरी उस वीडियो को नहीं देखे होंगे, अगर आप लोग कोई लोग भी, तो प्लीज़ जाके ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर कोई भी आपको मिस्टेकिंग हो या फिर कोई भी आपको अ, परेशानी होगी, कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझसे वो ज़रूर बताइएगा, ठीक है। उसके बाद चलिए हम लोग आज हम नेक्स्ट टॉपिक मेरी क्या है आपके यहाँ, डाइजेशन। डाइजेशन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वैसे तो अगर आप देखा जाए तो 2021 में 29 में भी पूछा गया था कि पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए, और फिगर के साथ पूछा गया था, ठीक है। तो आप जानते हो कि जब आप कोई फिगर बनाते हो तो सिर्फ आपको आधे नंबर मिलते हैं, लेकिन जब फिगर बना के आप नेमिंग कर देते हो तो आपके फुल एंड फुल मार्क्स मिलते हैं। कहने का ये मतलब है, मान लीजिए कोई तो आपको फिगर आया, आप बोला गया फिगर बनाइए, तो आपने फिगर तो बना दिया, 5 नंबर का वो क्वेश्चन था, आपने फिगर बना दिया, तो आपको केवल 2.5 नंबर ही देगा। लेकिन अगर आप नेमिंग भी कर देते हो उस पर, ठीक है, और थोड़ा बहुत लिख देते हो आप उसमें, तो वो आपको 5 नंबर दे देगा। समझ आ रही मेरी बात? क्योंकि बायोलॉजी में आप जानते हो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या होता है, फिगर ही होता है, ठीक है। तो हम ज़्यादा समय ना लेते हुए अपनी क्लासेस को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम क्या पढ़ेंगे, डाइजेशन यानी पाचन के बारे में। पाचन क्या होता है, ठीक है, पाचन कहते किसी आखिरकार, ठीक है, और पाचन शुरू कहाँ से होता है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग पाचन कैसे होता है, पाचन कैसे शुरू होता है। तो आइए हम लोग चलते हैं पढ़ने। देखिए, पहले आप जानते हैं कि आपका जो क्या नाम से पाचन है, ठीक है, पाचन क्या होता है। आप जानते हैं कि जटिल पोषक पदार्थों का सरल पोषक पदार्थों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। लेकिन इसमें एक वर्ड आया है क्या, पोषक पदार्थ या फिर पोषक तत्व। पोषक तत्व कितने होते हैं, 5 प्रकार के होते हैं। कितने होते हैं, 5 प्रकार के। कौन कौन से होते हैं, पहला आपका क्या है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट, विटामिन, मिनरल्स, ठीक है। ये पांचों क्या है आपके पोषक तत्व। यही पांचों पोषक तत्व का क्या होता है, पाचन होता है। जब आप भोजन करते हो, आप भोजन जो करते हो उसमें आपको यही पांचों पोषक तत्व मिलते हैं, ठीक है। समझ आ रही बात, क्लियर इतना? तो देखिए, पाचन शुरू कहाँ से होता है। अगर कोई पूछेगा पाचन कहाँ से शुरू होता है, तो आप बताओगे मुंह से शुरू हो जाता है। कैसे मुंह से शुरू होता है, देखिए, ये आपका मुंह से शुरू होता है, ठीक है, लेकिन किस टाइप से मुंह से शुरू होता है। आपका क्या है, मुख में देखिए लार पाया जाता है, जानते हो ना, मुख में क्या पाया जाता है, लार पाया जाता है, ठीक है। तो लार क्या करता है, लार जो करता है उसमें पहला तो लार का क्या वर्क है कि वो जो होता है भोजन को चिपचिपा बनाता है, ठीक है। सेकंड उसका क्या कार्य है कि वो लार में जो टाइलिन नामक एंजाइम पाया जाता है। कौन सा एंजाइम, टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। कभी कभी एग्जाम में आता है कि लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो आप बताओगे टाइलिन नामक एंजाइम, ठीक है। टाइलिन नामक एंजाइम क्या करता है, भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया को क्या कर देता है, किल कर देता है। उसके बाद भोजन कहाँ चला जाता है, आपका जो भोजन आ जाता है कहाँ पर, इसोफेगस में, ठीक है। इसोफेगस यानी इसको कहा तो क्या थे, ग्रास नली या फिर आहार नाल के नाम से जानते, फूड पाइप के नाम से भी जानते। ये नहीं कोई कहेगा हाँ भोजन पचता है फूड पाइप, नो, केवल एक माध्यम होता है। जिस टाइप से अगर आपको मान लीजिए सिंचाई करना है खेत में, ठीक है, तो आप पानी लेके जाना है आपको, तो पाइप का आप इस्तेमाल करोगे ना, उसी टाइम से ना, उसी टाइप से क्या होता है कि इस अगर भोजन का जाना है किसी में स्टमक में, तो उसको आवश्यकता हो किसी की मीडियम की यानी एक माध्यम की। तो उसके लिए एक मीडियम कार्य कौन करता है, इसोफेगस करता है, ठीक है। तो भोजन कहाँ आता है, स्टमक यानी अमाशय में आता है, ठीक है। तो अमाशय में जैसे ही भोजन आया तो ऑटोमेटिक तो पाचन होगा नहीं। अमाशय में 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कितने, 3 एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, HCl, पेप्सिन और रेनिन। HCl, पेप्सिन और रेनिन, ठीक है। HCl का फुल फॉर्म क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। क्या फुल फॉर्म होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, सबसे पहला इसका काम है ये भोजन को क्या बनाता है, अम्लीय बनाता है, ठीक है। उसके बाद इसका एक और कार्य है, ये भोजन में उपस्थित बैक्टीरिया वायरस को क्या कर देता है, मार देता है, ठीक है। बाकी पेप्सिन किसको तोड़ता है, पी फॉर पेप्सिन होता है। पी फॉर प्रोटीन का नाम याद रखिए। पेप्सिन किसको तोड़ता है, प्रोटीन को तोड़ देता है, ठीक है। और रेनिन किसको तोड़ता है, रेनिन जो होता है दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। किसको तोड़ता है, दूध में पाए जाने वाले केसीन नामक प्रोटीन को, ठीक है। तो हमें लग रहा है कि आपको इसका वर्क क्लियर हो गया, यानी HCl
अम्लीय बनाता है। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन किसको तोड़ता है? दूध में पाए जाने वाले केसिन नामक प्रोटीन को, ठीक है। फिर उसके बाद जो होता है भोजन कहाँ जाता है? आपका छोटी आंत में। कहाँ जाता है? छोटी आंत। ये आपकी क्या? छोटी आंत है, ठीक है। सबसे बड़ा, अगर आप आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कोई पूछेगा आपसे तो क्या है? वो छोटी आंत है, ठीक है। छोटी आंत में ये देख रहे हैं आपको क्या? पैंक्रियाज यानी अग्न्याशय दिख रहा होगा, ठीक। अग्न्याशय में से 3 एंजाइम आते हैं। कौन कौन सा? ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज। ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन क्या करता है? जो बचे हुए पार्ट रहते हैं, जो बच जाता है, जो नहीं पचा पाता है, कौन? आपका पेप्सिन प्रोटीन को। तो ट्रिप्सिन किसको पचाता है? प्रोटीन को, ठीक है। लाइपेज किसको तोड़ता है? लिपिड यानी वसा को। और उसके बाद एमाइलेज, 3 एंजाइम पर एमाइलेज। एमाइलेज किसको तोड़ेगा? कार्बोहाइड्रेट को, ठीक है। पूरी तरीके से पाचन यहाँ अच्छे से हो जाता है। उसके बाद एक एक और चीज़, जो आपका यकृत होता है यानी जो लीवर होता है, लीवर में गॉल ब्लैडर यानी पित्ताशय पाया जाता है। पित्त रस आता है कहाँ पर? छोटी आंत में। वो किस पे वर्क करता है? फैट यानी वसा को पूरी तरह से ब्रेक डाउन कर देता है, एकदम कंप्लीटली उसे तोड़ देता है ना। अगर संपूर्ण पाचन पूछा जाए तो कहाँ हो जाता है? आपका छोटी आंत में। पाचन कहाँ से शुरू होता है? तो मुख से। क्लियर इतना? अब देखिए छोटी आंत में जो रहता है बाल के समान एकदम छोटे छोटे हेयर लाइक प्रोजेक्शन पाया जाता है, जिससे हम क्या कहते हैं? विली। विली को हिंदी में क्या कहते हैं? रसांकुर, ठीक है। रसांकुर क्या कर? रसांकुर में रुधिर की कोशिकाएं पाई जाती, क्या? ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। ये जो ब्लड वेसल्स होते हैं ये क्या करती हैं? जितने भी पोषक तत्व प्रेजेंट होते हैं उसे कहाँ पहुँचाती? शरीर के पूरे भागों तक पहुँचा देती हैं, ठीक है। शरीर के पूरे भागों तक पहुँचा देती हैं। उसके बाद जो बचा हुआ भोजन रहता है वो कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। कहाँ जाता है? बड़ी आंत में, ठीक है। बड़ी आंत में भोजन जाता है। बड़ी आंत का कोई कारण नहीं, सिर्फ क्या करती है? वो जो भोजन में पानी उपस्थित रहता है उसका क्या करती है? एब्जॉर्प्शन नहीं और शोषण कर लेती है। उसके बाद जो भोजन होता है रेक्टम एनस के थ्रू बाहर चला आता है, ठीक है। कभी क्या आप जानते हो कि पेचिश पड़ने लगता है, तो पेचिश में क्या? यही बड़ी आंत जो होती है अपना फंक्शन बंद कर देती है करना, जिसकी वजह से पानी का एब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता और आपको पेचिश पड़ने लगता है, ठीक है। हमें आशा है कि आपको समझ में आया होगा। तो हम तो अभी पाचन पढ़े, अभी पोषण के चरण मैंने नहीं पढ़ा कि पोषण के चरण कितने होते हैं। जैसे पोषण के 5 चरण होते हैं, ठीक है। पहला आपका क्या होता है? अंतःग्रहण। दूसरा आपका क्या होता है? पाचन। तीसरा आपका क्या होता है? अवशोषण। चौथा आपका क्या होता है? स्वांगीकरण। पांचवा आपका क्या होता है? बहिक्षेपण, ठीक है। हमने अभी अगर आपसे कोई एग्जाम में पूछेगा कि पाचन तंत्र का वर्णन कीजिए तब आप इतना लिखो, लेकिन अगर आपसे पूछ दिया मनुष्य में पोषण बताइए तो आप क्या लिखेंगे? 5 हेडिंग। कौन कौन सा? अंतःग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और बहिक्षेपण, ठीक है। तो थोड़ा सा हम इसको दोबारा रिवाइज कर लेते हैं ताकि चीज़ें क्लियर हो कि कौन सी चीज़ें कहाँ पाई जाती हैं ना। ओके, तो देखिए ये आपके क्या सैलिवरी ग्लैंड्स कितनी होती है? लार ग्रंथि 3 जोड़ी होती हैं। लार प्रेजेंट होता है। लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? टायलिन। यानी सलाइवा में कौन सा एंजाइम होता है? टायलिन। टायलिन क्या करता है? भोजन को चिपचिपा बनाता है। उसके बाद भोजन इसोफेगस से होता है वो कहाँ आता है? आपका स्टमक में। स्टमक में 3 एंजाइम पाया जाता है। कौन कौन सा? एचसीएल, पेप्सिन और रेनिन। एचसीएल क्या करता है? भोजन को अम्लीय बनाता है। पेप्सिन क्या करता है? प्रोटीन को तोड़ता है। रेनिन क्या करता है? दूध में उपस्थित केसिन नामक प्रोटीन को तोड़ता है। फिर भोजन कहाँ जाता है? आपका लार्ज इंटेस्टाइन, सॉरी स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन में 3 एंजाइम आते हैं। कहाँ से आते हैं? अग्न्याशय से। क्या कौन क्या क्या करते हैं? आपका ट्रिप्सिन, लाइपेज और एमाइलेज, ठीक है। ट्रिप्सिन, फिर उसके बाद भोजन कहाँ जाता है? बड़ी आंत में। बड़ी आंत में केवल पानी का एब्जॉर्प्शन होता है। बाकी चीज़ें आपको मैंने बता दी। अब कुछ चीज़ें नहीं समझ में आएंगी तो आई होप आपको समझ में आएगा। नहीं समझ में आएगा तो मुझे कमेंट से ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। जैसा भी लगा हो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट कीजिएगा, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। और नेक्स्ट टॉपिक हम लोग कल पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू।